वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपको। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो अगले 15 दिनों की रीडिंग होगी। अपकमिंग 15 डेज की एनर्जी है। 15 दिनों में डिवाइन की कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हो, यानी कि लाइफ में अंधेरा है या किसी भी तरह का दुख है, उदासी है, परेशानी है, दुविधा है, सब खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। अब खुशियों का समय है। खुशियों की सौगात ऊपर वाला आपके जीवन में लेकर आ रहा है। तो 15 दिनों के अंदर आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, इसे मैंने रखा है गाइस ऑप्शंस में। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस है, वो दिख रहे होंगे आपको, जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस चैनल पे पहले भी बनाए हैं कि आपको 1 महीने में क्या मिल सकता है, आने वाले 2 महीने आपके जीवन में कैसे रहेंगे, आपकी लाइफ में क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ पुराना छूटेगा। तो उन वीडियोस को भी ज़रूर सुना करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा वीडियोस को देखते हैं, रीडिंग सुनते हैं, हमें गाइडेंस मिलती है। और हम कई बार वीडियोस में बताई गई टिप्स को, गाइडेंस को, हेल्प को अपने जीवन में जब इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमें रिज़ल्ट भी आता है। तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मेरे जो सुनने वाले दर्शक हैं वो खाली वीडियो देखकर चले जाएं, ये मकसद नहीं है। आपकी लाइफ में अच्छे बदलाव आए, आपकी एनर्जी हाई रहे, आपका ऊपर वाले से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे, आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी हों लाइफ में और आपकी इच्छाएं पूरी हों। ऑप्शन 1, 15 दिन आपको अपने काम पे ध्यान देना है। डिवाइन आपको सपोर्ट पूरा करेंगे। आपको बैठे बैठाए सारे काम बन जाएं, मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ बैठे बैठे हो जाए, ये भी होता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी काम नहीं बनता, और कई बार हम बैठे बैठे कुछ थोड़ा बहुत काम कर लें और थोड़ा बहुत हम लाइफ में दूसरी तरफ अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ले, मतलब एंटरटेनमेंट की तरफ, फ्रेंड सर्कल की तरफ, खुद की इंजॉयमेंट की तरफ, फन की तरफ, एडवेंचर की तरफ, लाइफ को जीने में बाकी जो तौर तरीके हैं उनकी तरफ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत मेहनत अभी 15 दिनों में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी और करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते ओपन हो रहे हैं। घर बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे कोई ऐसा आइडिया आपको आ जाएगा जो आपके करियर की ग्रोथ के लिए और आपके पोटेंशियल को देखते हुए, आपकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए आप फील करोगे कि यार मैं तो एक से ज़्यादा काम करने में निपुण हूँ, मैं एक ही काम क्यों करूँ, क्यों ना मैं एक साइड इनकम स्टार्ट कर दूँ, एक साइड बिजनेस खोल लूँ। तो मुझे लग रहा है आप फैमिली का सपोर्ट मांगोगे, परिवार का, और कुछ नया आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। ये नया हो सकता है कि आप अपने घर वालों को लेकर कोई काम स्टार्ट कर दो, या घर वाले खुद आपको कहें कि हम तुम्हारे काम में मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं। घर वालों का फुल सपोर्ट मिलने वाला है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को सपोर्ट मिलेगा घर के बड़े लोगों से। बड़ा भाई, बड़ी कोई बहन है, बड़ा कोई आपके घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो ताऊ, चाचा, या घर में कोई मौसा है, कोई भी जिससे आपको लगता है कि ये बड़े लोग हैं, इनका दिया हुआ आशीर्वाद और इनकी दी हुई सलाह मेरे लिए हमेशा शुभ
और लकी साबित होती है। तो आप उनका आशीर्वाद भी लें और उनकी सलाह भी लें, उनसे गाइडेंस और सजेशन भी मांगे। आपका काम ज़रूर अच्छा चलने लग पड़ेगा। और इस ऑप्शन में मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपने घर में कुछ नया खरीद कर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी देर से। वो प्लानिंग भी सक्सेस होती हुई दिख रही है। अगर आप नया कोई फर्नीचर लाने का सोच रहे हो, घर में कोई नया फ्रिज लाने का सोच रहे हो, नई कार खरीदना चाह रहे हो, नया बाइक लेना चाह रहे हो, या घर के पेंट बदलना चाह रहे हो, नए कलर करवाना चाह रहे हो घर पे, तो घर पे टाइम लगेगा। घर की साज सजावट को लेकर, रेनोवेशन को लेकर, डेकोरेशन को लेकर, इंटीरियर को लेकर, घर के कुछ नए काम आपके होने वाले हैं। इन 15 दिनों में कुछ शुरुआत हो सकती है। इन 15 दिनों में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं कि क्यों ना मैं घर में ये वाला कलर करवा लूँ, क्यों ना मैं घर में ये वाला फर्नीचर रखवा लूँ। तो आपका जो काम का करने का तरीका होगा ना, वो बड़ा एक्टिव होगा, ढीला नहीं होगा। काम जल्दी बनेगा आपका। और नया घर लिया हुआ है आपने, लेकिन अभी तक उस घर में आपने कोई स्टार्ट नहीं करवाया काम। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई प्लॉट ले लेते हैं, कोई फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें कोई शिफ्ट नहीं किया हुआ था सामान, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की होती। अगर प्लॉट खरीदा है तो कुछ शुरू होने जा रहा है आपकी लाइफ में। समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू एसेट बिल्डिंग, रिलेटेड टू योर करियर ग्राफ। तो करियर के ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, पैसे के कार्ड्स आए हैं, खुद के एसेट बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लोगों की अट्रैक्शन और अटेंशन ले रहे हो। मतलब लोगों से आपको आकर्षण फील होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे, ज़्यादा रुचि दिखाने लगेंगे। लोग आपसे एडवाइस लेने भी आएंगे कि यार मैंने ये काम करने का सोचा है, तो बता कि मुझे ये काम अभी करना चाहिए या मैं कहीं से लोन लेकर काम करूं या क्या करूं। तो आपको लगेगा कि यार मुझे आजकल मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे जाने पहचाने वाले ज़्यादा नहीं कॉल करने लगे, मुझसे ज़्यादा मिलने नहीं आ रहे। आपको अच्छा लगेगा ये। और मुझे लव लाइफ की अगर बात करूं तो इन 15 दिनों में दिख रहा है कि आपके पास कोई आ रहा है प्यार का ऑफर लेकर। ये आपका लव लाइफ में पर्सन ही दिख रहा है मुझे, जो आपको शायद छोड़ गया होगा या आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके किसी थर्ड पार्टी में चली गई होगी आपकी पार्टनर, या चला गया होगा। वो लौट कर आता हुआ दिख रहा है। आप उन्हें मौका देना चाहते हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप उनसे बात करना चाहते हो और आपकी बातचीत होती हुई फिर से शुरू हो जाएगी, ये भी दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके साथ दोबारा धोखा ना हो, आपको दोबारा बेवकूफ़ ना बनाया जाए, या फिर आपका फ़ायदा ना दोबारा उठाया जाए। इसलिए आप खुद के लिए सतर्क रहें, खुद के लिए अपना स्टैंड लें। सामने वाले की बातों में जल्दी आकर अपनी कमज़ोरी ना दिखाएं। अगर आपकी कोई शर्त है कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर, तो उस शर्त को बेझिझक सामने वाले के आगे रख दें और फिर देखें कि सामने वाला आपकी शर्त मानने को तैयार है या नहीं। ये सब आपके लिए निकला है इन 15 दिनों में। छोटी मोटी ट्रैवल यात्रा भी नज़र आ रही है, शॉर्ट जर्नी ट्रैवल, जहां आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये एक यादगार टाइम होगा,
कुछ लोगों को सोलमेट भी उनका इस यात्रा पे मिल सकता है, या फिर कोई मैरिज की बात चल रही है तो कोई शॉर्ट डिस्टेंस में पार्टनर है, वो आपको मैरिज का प्रपोजल देने या आपसे मीटिंग के लिए आपके घर वालों से मिलने के लिए आ रहे हैं इन 15 दिनों में। ये थी गाइज आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 15 15 15, 3 बार 15 15 15 लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2 में आने वाले 15 दिनों में जो दिख रहा है वो है अपॉलजी या सॉरी का मैसेज। कोई आपको सॉरी बोलकर आपसे माफ़ी लेना चाहता है, और ये कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका ऑफिस कलीग भी हो सकता है, और आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, दूर का कोई कज़न या पास का कज़न, या आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ लड़ाई करी हो, या जिसने आपकी पीठ के पीछे कोई गॉसिप की हो, कोई रूमर फैलाया हो, कोई बैक बिचिंग की हो। वो इंसान आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको सॉरी बोलने के लिए काफ़ी परेशान रहेगी या रहेगा इन 15 दिनों में, और फाइनली फिर वो कोशिश करेगा या करेगी कि वो आपकी लाइफ में आ ही जाए। कुछ लोगों के लिए ये उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में पार्टनर भी हो सकता है, जिससे आपको वेट है कि वो सॉरी बोले मुझे, वो मुझे मना लें, वो मेरी तरफ आ जाएं, वो मुझे किसी भी तरीके से इस रिश्ते में हाँ बोल दें, और आप अपने ग्राउंड्स पे रहोगे, आप अपना स्टैंड लोगे। आपने जो वॉल्स अपने इर्द गिर्द बनाई हैं, अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं, आप उन्हें तोड़ोगे नहीं। ये भी एक वजह रहेगी कि सामने वाले को लगेगा कि आप पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, लाइफ में सॉलिड हो गए हो। अब आप छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होते। अब आप प्यार के पीछे दौड़ नहीं लगा रहे। अब आप आराम से लाइफ में अपने काम, अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा, अपने परिवार के लोग, इनको लेकर ज़्यादा आप खुश हो। उतनी ज़रूरत आपको प्यार और रिलेशन की शायद नहीं है जितनी पहले होती थी, और इसी वजह से उनको होगा कि मैं इसकी जीवन में जाकर चेक करूं, कोशिश करूं, ये तो जानूं कि इसने इतना क्या अचीव कर लिया है जीवन में जो इसको मेरी याद नहीं आ रही। तो वो इसी डाउट को निकालने के लिए, इसी शंका को दूर करने के लिए वो आपकी लाइफ में आकर देखना चाहेंगे, और ये 15 दिनों के बाद भी हो सकता है, 15 दिनों के अंदर भी हो सकता है। इस ऑप्शन में ना काफ़ी लोगों के लिए मनी और फाइनेंशियल ग्रोथ के कार्ड्स हैं। आप बहुत ज़्यादा मनी को लेकर खुश होने वाले हो। आपको अपनी लाइफ का फाइनेंशियल ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ग्रोथ आ रही है लाइफ में। मेहनती तो आप हो, लेकिन कई बार स्ट्रीट स्मार्ट भी हो जाते हो। आपको पैसे को डबल करना आता है। कोई नुकसान अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली हुआ था पिछले कुछ हफ्तों में या बीते कुछ 2-3 महीनों में, तो वो रिकवरी आप इस आने वाले 15 दिनों में ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि मुझे पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ, मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। खुद का जॉब है तो आप उस जॉब को बड़ी अच्छे तरीके से मन लगाकर करने वाले हो। शायद उस वजह से भी आपको बॉस का अप्रिसिएशन, बॉस की तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिलना, बॉस की तरफ से आपके काम का अप्रेजल होना, आपकी तारीफ होना, आपको लेकर बॉस प्रमोशन के बारे में सोच सकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी लगने वाली है इन 15 दिनों में, और जिनकी नौकरी लगी हुई है वो अपनी नौकरी में खुश नहीं है, अपने जॉब में खुश नहीं है। तो आप देखोगे कि ये 15 दिन आपकी लाइफ के या इस साल के सबसे बेस्ट 15 दिन बीते हैं। नए लोगों से मुलाकात, नया कनेक्शन बनना, नेटवर्किंग स्ट्रांग होना, सोशल लाइफ एंजॉय करना, कुछ
काम आपके बैठे बिठाए भी हो जाएंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। और क्या दिख रहा है इस ऑप्शन में? कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपका कोई लव इंटरेस्ट है, जो इन 15 दिनों में आपसे बात करने के लिए ऑनलाइन काफ़ी आएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेंगे, बिना ये सोचे कि सामने वाले को पता लग जाएगा कि मैं उसको छुप कर देख रही हूँ या देख रहा हूँ। वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे, फिर भी आपको स्टॉक करेंगे। आपसे बात करने के लिए कोई फेक आईडी, फेक अकाउंट या कोई नया सिम लेकर आपको कॉल करना या किसी दोस्त को कहकर आप पर नज़र रखना, ये भी नज़र आ रहा है कि आप में इंटरेस्ट लेने वाले हैं फिर से आपके पार्टनर। और ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को मन करेगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है। आप अपनी टू डू लिस्ट, अपनी विश लिस्ट बनाओगे कि मुझे ये वाला शहर घूमना है, मुझे ये वाला कंट्री घूमना है, मुझे घर वालों को वेकेशन पे ले जाना है, मुझे घर वालों को तीर्थ स्थान पे ले जाना है, मुझे खुद तीर्थ यात्राएं करनी है। तो ये मुझे एक प्लेजर ट्रिप भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए रिलीजियस ट्रिप लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये अभी प्लानिंग लग रही है कि इन 15 दिनों में आप अपनी आइटनरी बनाओगे, प्लान करोगे, आइडियाज़ आएंगे आपके पास, बहुत सारी ट्रैवल वेबसाइट्स पे जाओगे, सर्च करोगे। और जो लोग फॉरेन कंट्री जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये ऑसम टाइम है। इन 15 दिनों में अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, डॉक्यूमेंटेशंस करवाते हो, किसी कंट्री के लिए आप अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखते हो, तो विद इन फ्यू मंथ्स यू कैन रीच टू योर ड्रीम डेस्टिनेशन। आप अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। कई बार होता है ना कि हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, वीज़ा नहीं लगता, या कोई एक आधा पेपर का झोल पड़ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने के बाद भी कुछ ऐसा क्लॉज निकल आता है, कुछ ऐसा कॉज दे देते हैं वो जिससे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आपका वीज़ा लगने का चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, विदेश यात्रा होने का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे टैरो कार्ड्स में गाइडेंस भी मिल रही है आपके लिए। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको लीड लेने की ज़रूरत है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली मैटर है कोई, चाहे जॉब या बिजनेस रिलेटेड कोई मैटर है। अभी आप 15 दिनों में जितनी तेज़ी से कोई काम करोगे उतनी ही तेज़ी से आपको रिज़ल्ट भी आएगा। कई बार इंसान प्लान करता करता ही रुक जाता है, सोचता सोचता ही रह जाता है, और फिर वो प्लानिंग उसके एक्शंस में महीनों लगा देती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ढीलापन नहीं दिखाना, एनर्जी दिखानी है, एक्टिव रहना है। कोई भी काम करने जा रहे हो पूरे जोश के साथ करो, और घर के बड़ों की सलाह ज़रूर लो, अपने इष्ट देव को याद करो। आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। आपके अभी आने वाले 15 दिन काफ़ी अच्छे गोल्डन टाइम्स को दिखा रहा है। आपको बस इन 15 दिनों में फ़ायदा उठाना है कि आप अपने पेंडिंग कामों को निपटा लें, रुके हुए काम, अधूरे छोड़े हुए काम, उनको निपटा लें। कोई भी काम, घर लेने का काम है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है या इन्वेस्ट करने का प्लान है, किसी दोस्त को दोबारा लाइफ में कांटेक्ट करने का सोच रहे हो लेकिन अभी तक किया नहीं है, तो उसे कॉल लगा लेना 15 दिनों में, मैसेज कर लेना। किसी को मिलने का प्लान है, किसी रिश्तेदार को, किसी कज़न को, तो कई बार हम क्या करते हैं, हम टाल देते हैं कि यार अभी छुट्टियां नहीं है बच्चों की, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मेरा ऑफिस है, बाद में देखेंगे, तब सोचेंगे। तो कहा जा रहा है कि आप अपने कामों को करिए, क्योंकि लाइफ तो ऐसी रहेगी। ज़िंदगी में ये बहुत रहता है कि वो मुझे फ़ोन करे, मैं क्यों करूं, वो मुझे मिलने आ जाए, मैं क्यों जाऊं। तो कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से जितनी पहल होगी उतना जल्दी आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लोगों में आपका जो एक रुतबा है, लोग आपको बहुत सीरियस लेना शुरू कर देंगे कि यार इसकी कही हुई बात, इसकी बताई हुई जानकारी कभी गलत नहीं होती, ये पॉइंट के साथ, फैक्ट के साथ बात करता है या करती है। तो इस 15 दिन में ना आपको ब्लेसिंग यही है कि कम्युनिकेशन
और मीटिंग सोशल लाइफ में आपको रखनी है। ब्लॉकेज और हर्डल खुद नहीं डालने कि कुछ लोग ना अपना टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं कि बस अभी टाइम नहीं है, अभी ये नहीं करना, अभी वो नहीं करना। तो जो मन करता है उसको कर डालो, आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बस ये थी आपकी रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 3 बार लिखना है 15 15 15, 15 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर। वीडियो को देना लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं हम आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए डिवाइन की गाइडेंस, ब्लेसिंग 15 दिनों में क्या मिलने वाली है आपको। सबसे पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी निकाल दो। किसी भी इंसान से आप नेगेटिव वाइब फील करते हो, नेगेटिव एनर्जी फील करते हो या नज़र जल्दी लगती है अगर आपको, तो अपने प्लान सीक्रेट रखो। अपने आइडियाज़ जल्दी लोगों में शेयर ना करो। बिना वजह सलाह ना दो, बिना वजह सजेशन या गाइडेंस ना दो। कई बार हमें चुप रहकर भी दुनिया को ऑब्जर्व करना होता है। हर सिचुएशन में अपनी सलाह देना, अपनी मदद देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टोन हार्ट बन जाना है, हार्टलेस बन जाना है, या आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखानी, अपनी इंटेंशंस नहीं बताने, अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाना। ये मतलब नहीं है इसका। कहने का मतलब है कि जहाँ ज़रूरी ना हो वहाँ पे अपनी फ्री की सलाह नहीं देनी। कई लोग होते हैं ना, फ्री में गाइड करने लगते हैं, यार तू ऐसा कर ले, यार तू वैसा कर ले। तो 15 दिनों में ना आपको ज़्यादा सलाह नहीं देनी, किसी को सजेशन या गाइडेंस नहीं देनी। आपको इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करना है, मन की आवाज़ फॉलो करनी है, अंतर्ज्ञान का इस्तेमाल करना है, इंट्यूशन को सुनना है। किसी इंसान को माफ़ करने का टाइम है तो माफ़ कर दो। किसी इंसान से बदला लेने का टाइम है तो भी उसे माफ़ कर दो, क्योंकि आपके मन में ये विचार आएंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसे कैसे जाने दूँ, मैं तो बदला लूँगा, या मैं तो हिसाब किताब बराबर करूँगी। तो आपको कहा जा रहा है कि इस तरह की सोच में आपको नहीं रहना। अपनी सोच को आपने बदलना है। खुद को लेकर आपने पूरा पावर, एनर्जी, एक्शन, ग्रोथ, आइडियाज़ जो भी आ रहे हैं उनको पूरा करो। कोई ऐसा स्टार्टअप है, कोई आइडिया आ रहा है, कोई ऐसा प्लान है मन में, क्रिएटिव है या टेक्निकल है, जो भी है आप उसको रोको मत। अगर आपके पास टैलेंट है तो उस टैलेंट को बाहर निकालो। अंदर डर है मन में किसी को खोने का कि मेरे को लाइफ में प्यार नहीं मिलेगा, मेरी शादी टाइम पर नहीं होगी, क्योंकि मुझे इस वाले ऑप्शन में ना ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं जो 30 क्रॉस कर गए हैं और शादी नहीं हो रही है आपकी, या तो आपके सभी दोस्तों की शादी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है, या फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद किसी लव रिलेशन में धोखा खाए हो और अब आपका शादी से भरोसा उठ गया है, प्यार से भरोसा उठ गया है। तो आपने ना खुद ब्लॉकेज बनाई हुई है, आप खुद लव को आने से रोक रहे हो। यूनिवर्स में ये मैसेज जा रहा है कि आप अभी मेंटली और इमोशनली रेडी नहीं हो लव को लेकर। शायद आपकी सुई किसी पास्ट वाले पर्सन पे अटकी हुई है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इन 15 दिनों में कई बार हमें रिस्क लेना पड़ता है। कुछ लोगों का दिमाग ऐसा भी सेट हो रखा होता है पहले से ही कि शादी करूँगा तो लव मैरिज ही करूँगा, या शादी करूँगी तो लव मैरिज ही करूँगी। चाहे वो सामने से इंसान कितना ही धोखेबाज हो, फरेबी हो, झूठा हो, चालाक हो, डबल डेट करने वाला इंसान हो, आपको भी डेट कर रहा हो, साइड बाय साइड किसी और से भी रिलेशनशिप में हो, तो आपको कहा जा रहा है इस सोच से बाहर निकलो। क्योंकि कुछ लोगों की शादी में जो डिले आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ट्रॉमा ले चुके हो, एक्सपीरियंस ले चुके हो, हार्ट ब्रेक देख चुके हो।
आप में वो हिम्मत नहीं बची कि अब आप किसी नए रिलेशन में जाओ। तो आपको कोई नहीं कह रहा कि आप लव मैरिज के पीछे भागो। शायद आपकी डेस्टिनी में मैरिज जो है वो अरेंज सेटअप में नज़र आ रही है, लेकिन उसमें आपका लव इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि दुनिया वाले आपको एज ए कपल लव मैरिज ही देखेंगे। अब ये बात मेरी कुछ लोगों को कड़वी लगेगी सुनकर, कह भी रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, हमें तो वही चाहिए। देखो, जिसकी तो लव मैरिज होनी है वो हो जाएगी, जिसके लिए ब्रेकअप हो गया है, जिनका रिलेशन टूटा है, जिन्होंने बहुत साल एक रिश्ते को दिए वो चला नहीं, आप उसका वेट करने की बजाय अपने दिल के रास्ते ओपन कर दो, दरवाजे खोल दो। जब कुछ पुराना हटेगा ज़िंदगी से तभी कुछ नए आने की जगह आपको मिलती है। तो वो इमोशंस जो दिल में पुराने पर्सन के लिए हैं उन्हें बाहर निकालो, पुराना दुख दर्द बाहर निकालो, पुराने गिले शिकवे बाहर निकालो, पुराना ट्रॉमा हील करो, चक्रास बैलेंस करो, स्पेशली हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे भी बैलेंस करो ताकि आपको क्लैरिटी मिले, विजन मिले, आपको इंट्यूशन स्ट्रांग हो, आपको डाउनलोड्स मिले, आप अच्छे इंसान और बुरे इंसान में फ़र्क देख पाओ। मैंने ऑलरेडी 2 ऑप्शंस की रीडिंग की है। इतने ज़्यादा लव रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड मुझे कार्ड्स नहीं मिले, केवल आपके ऑप्शंस में ही, इसी ऑप्शन में ज़्यादा ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है इसीलिए आ रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप में वो हिम्मत नहीं बची। क्योंकि बार बार जब धोखा मिलता है ना किसी इंसान को तो वो ज़िंदगी में निराश हो जाता है, उसको ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता, उसको लगता है दुनिया में हर कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है। लोग खुश हैं लेकिन मैं अंदर से दुखी हूँ। लोगों की शादियाँ हो रही हैं, लव मैरिज हो रही है, मेरी तो ज़िंदगी में वाट लगी पड़ी है, मेरी तो शादी भी नहीं हो रही। मैंने किसी के लिए इतने अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए, आज वही इंसान मुझे ठुकरा के चला गया। तो ये रिसेंटमेंट है, ये हार्ट ब्रेक का पेन है, ये ट्रॉमा आपके अंदर है, ट्रैप है, आपके इमोशंस ट्रैप है, आपके अंदर फीलिंग्स ट्रैप हो रखे हैं, आपके चक्रास। तो प्लीज़ उन्हें ओपन करो, क्लिनजिंग करो। डेली आप 21 दिनों तक नमक वाले पानी से नहाना शुरू करो। वैसे तो रॉक सॉल्ट से कहा जाता है, पहाड़ी नमक से नहाने को, या सी सॉल्ट से कहा जाता है, लेकिन पहाड़ी नमक या सी सॉल्ट घर में ना हो तो आप नॉर्मल जो आयोडीन वाला नमक होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में, आधा चम्मच नमक अपने पानी की बाल्टी में डाल लो। भर के नहीं डालना, कुछ लोग सोचते हैं कि 1 चम्मच पूरा भर के डाल दूँ, 2 चम्मच डाल दूँ, आधा चम्मच डाल दूँ तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं होता, आपको आधा चम्मच ही नमक डाल देना है और उसको अच्छे से हाथ से उस बाल्टी के पानी को घुमा देना है ताकि वो नमक अच्छे से पानी में घुल जाए। और रोज़ आपको उससे नहाना है 21 दिनों तक डेली। और जब भी आप नहा रहे हो ना, ये सोचो कि मेरी बॉडी से सारी नेगेटिविटी पानी के रास्ते बह रही है, निकल रही है, आपके जीवन से सारी मुश्किलें जा रही हैं, आपके ऊपर किसी की नज़र लगी है वो भी जा रही है, आपके ऊपर किसी की नेगेटिविटी है वो भी जा रही है, आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं, आपके बॉडी के सभी 7 चक्र खुल रहे हैं। अब आपकी लाइफ में खुशियां हैं, अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अब ज़िंदगी में प्यार ही प्यार आपको मिल रहा है, खूब सारा पैसा मिल रहा है। ऐसा आपने सोचना है नहाते हुए, बोल कर भी कर सकते हो ये, और मन में सोच कर भी ऐसा कर सकते हो। और ये 21 दिनों तक रोज़ करना है, दिन में एक बार भी नहा लो तो वो भी बहुत है। और कोशिश करें गाइस कि आप अपने बताए हुए प्लान्स जो होते हैं ना उनको ज़्यादा डिस्कस ना करा करें। जैसे आपने किसी को कुछ बताया ना कि मेरा ये आइडिया है, मैं कार लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन उसको बार बार डिस्कस ना करें। एक फ्रेंड को बता दिया, फिर दूसरे को बता दिया, फिर तीसरे को, ऐसा ना करें। जो करीबी है, एक आधा फ्रेंड, उससे बात हो गई, उसको बता दिया, ठीक है। आपके कुछ काम ना अटक जाते हैं इसी वजह से। बाकी इन 15 दिनों में आपको कोई ऐसा सुनहरा अवसर मिलने वाला है
ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ लगने वाली है जो शेप शिफ्टर की तरह लाइफ में काम करेगी। अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है, अचानक शादी का योग बन रहा है, अचानक नए रिलेशन का योग बन रहा है, अचानक एक्स के लौटने का भी योग बन रहा है। बट मैं नहीं कह सकती कि उनके साथ आगे चलकर मैरिज होगी या नहीं, क्योंकि ये रीडिंग उस पर नहीं है। इसका हाईलाइट है कि 15 दिनों में आपको डिवाइन ब्लेसिंग या गाइडेंस के रूप में क्या मिलने वाला है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 15 15 15, 3 बार लिखना है। 15 15 15। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।